नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जो कि पहलगाम में 26 इनोसेंट लोग वहाँ पे मारे गए हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वीलॉग का पार्ट जो आज हमने प्रिपेयर किया है। और आज आप लोगों को अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और ये वाला जो वर्ष है 2025 बहुत सारी लक्ष्मी का वरदान दे आपको, लेकिन वो लक्ष्मी माता सरस्वती के जरिए आपके जीवन में आए, ना कि किसी और रास्ते से। तो सरस्वती जी का जो रास्ता है, इसीलिए मैंने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कोट बनाई हुई है, अर्निंग थ्रू लर्निंग। तो ये जो लक्ष्मी है ये बहुत सारी आए आपके जीवन में, लेकिन ये आए लक्ष्मी माता के जरिए इसी शानदार नोट के ऊपर। और अक्षय तृतीया के इस उपलक्ष्य में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज का ये जो वीलॉग है इसको स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में ये जॉल्ट जॉब ओपनिंग, अमेरिका में ना ये जो DJ ट्रंप साहब का वो कार्नेस था ना, ट्रंप टैरिफ, ये जो ट्रंप टैरिफ था वहां पे ना, पेंगुइन टैरिफ भी बोलते हैं इसको। बेचारे प्यारे से पेंगुइन एक आइलैंड के ऊपर, मैकडोनल्ड आइलैंड पे, उनके ऊपर भी टैक्स टैरिफ लगा दिया था। तो चलिए जी, उस टैरिफ का बहुत नुकसान होना शुरू हो गया है खुद अमेरिका को। दुनिया को तो हुआ ही, लेकिन अमेरिका के लिए जो जॉब के आंकड़े हैं 7.490 मिलियन आने चाहिए थे, 7.192 जो मिलियन है फोरकास्ट से कम रहे। तो जॉब्स वहां पे क्या है, मिल नहीं रही है। जॉब वहां पे मिल नहीं रही है, मीनिंग कि जो इकोनॉमी है अमेरिका की, अमेरिकन इकोनॉमी में क्या डिक्रीज होगी है, डिमांड। अमेरिकन यूएस इकोनॉमी में डिमांड डिक्रीज हो गई है वहां पे। और डिक्रीज क्यों हुई है कि जो ये टैरिफ का ड्रामा उन्होंने खड़ा किया। उसके बाद ये देखिए, कॉन्फ्रेंस बोर्ड से आता है अमेरिका का, ये आया CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कितना कॉन्फिडेंस है लोगों को अपनी इकोनॉमी के अंदर। फरवरी में था 93, फोरकास्ट था 87 का, आया 86। कि जो यूएस का कंज्यूमर है, यूएस के कंज्यूमर ने ही, यूएस का कंज्यूमर का ही कॉन्फिडेंस अपनी इकोनॉमी में फॉल कर रहा है। अब अपनी इकोनॉमी में फॉल कर रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेप्थ में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है, CB का डाटा, ये फॉल कर रहा है तो यूएस बॉन्ड फॉल करेगा, बॉन्ड का प्राइस फॉल करेगा, डॉलर का प्राइस फॉल करेगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको FIIs आप लोग बोलते हैं, वो यूएस से फ्लाइट ले लेंगे, वहां से हटाएंगे इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगी, ये आएगी इमर्जिंग मार्केट में। और इमर्जिंग मार्केट का ब्लू आई बॉय आजकल कौन है, दैट इज इंडिया। ये रिलेशनशिप है। ये मैं इसलिए डाटा आपको लेके आ रहा हूं कि कोई नहीं आपको करवाएगा इस डाटा को, क्योंकि इसको करवाने के लिए पहले आपको इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो फटाफट से आपको रंग बिरंगी रील दिखा देंगे, वहां पे समझा देंगे कि देखिए जी इस तरह से हुआ, और आप भी वो मजे लेके आगे चल पड़ेंगे। आप इन सब का रिलेशनशिप इन सब चीज़ों के साथ जोड़िए। और इसीलिए FII जो कंटिन्यूसली भारत में आ रहे हैं ना, वो आते ही रहेंगे जब तक अमेरिका के कमज़ोर आंकड़े आएंगे। अब ये देखिए, शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंजेस वोलेटिलिटी इंडेक्स, आप जाइए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर, वहाँ पे मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का जो वीडियो नंबर 1 है, दैट इज ऑन विक्स। मैंने विक्स के ऊपर ही वहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये है वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये डिटरमिन करता है पुट कॉल रेशो कैसे रहती हैं। और आज हल्की सी
पुट और कॉल रेशो जो हैं उनकी डिटेल भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा अपने जो वीलॉग्स हैं इनको हल्का सा इंटरमीडिएट लेवल पे लेके जाना है। पहले मेरे वीलॉग होते थे बिल्कुल बेसिक्स, अब मैं इनको हल्का सा इंटरमीडिएट पे ले जा रहा हूँ और हल्का सा फिर मैं इनको एडवांस लेवल के ऊपर भी लेके जाऊँगा, जब आप लोग जहनी तौर के ऊपर, मेंटली लेवल के ऊपर तैयार हो जाएंगे इस एडवांस लेवल के लिए। तो चलिए जी, अब आते हैं निफ्टी विक्स के ऊपर। निफ्टी विक्स आज लगभग 5% इंक्रीज हुआ, 5% निफ्टी विक्स बढ़ा है। और इसके पीछे बढ़ने के मेन रीजन क्या है? निफ्टी विक्स के राइज करने का रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है हमारी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। जियोपॉलिटिकल टेंशन किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। और ये टेंशन है पाकिस्तान की, ये टेंशन भारत की नहीं है, इंडिया की कोई टेंशन नहीं है। भारत को कतई भी कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर है ये देश। क्योंकि जो पुलवामा में पहले पुलवामा में फिर पहलगाम में जो हीनियस क्राइम किया गया, जो खतरनाक टेररिस्ट ने, और वो टेररिस्ट पाकिस्तान से आए, उसके सबूत भी आ रहे हैं। और आज हुवाई कंपनी का सैटेलाइट फोन ट्रैक किया गया है उसी एरिया के आसपास, एक ही सैटेलाइट फोन। अब ये हम नहीं कह सकते कि चाइना ने इसको भेजा होगा, ये तो कोई इंडियन भी खरीद सकता है, क्योंकि इंडियन हैंडलर भी है ना पाकिस्तान के भारत में। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान, हमें तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है जो पाकिस्तान के सिंपैथाइजर इंडिया में रह रहे हैं। अरे भाई, आपके लिए एक देश बनाया गया था 47 में। अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है तो वहाँ चले जाओ। अगर भारत में आप हैं तो भारत ही तो आपका देश है। तो जो सिंपैथाइजर यहाँ हैं वो टेररिस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक है और सरकार को उनको ढूंढना चाहिए। तो ये हुवाई का फ़ोन या तो पाकिस्तान साइड से आया इंडिया में, या इंडिया के ही कोई हैंडलर है उन्होंने दिया होगा। तो ये फ़ोन इसको NIA ट्रैक कर रही है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली बोल दिया आर्म फोर्सेस को कि आप जाइए और जो आपको करना है वो करिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो हमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? पाकिस्तान को। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि उनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है। क्योंकि बालाकोट में हमने रात की 1:30 बजे स्ट्राइक की थी, तो पाकिस्तान आर्मी ने उनको बोला होगा कि आप जाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि भी इंडिया क्या पता आज रात को आया होगा। मतलब इस तरह तुक्कों पे वो देश चल रहा है। तो दे नीड अ पनिशमेंट, क्योंकि भारत के जो 1.4 बिलियन लोग हैं वो ऐसे शांत नहीं होंगे जब तक इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और इस जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है हमारी, इसने यहाँ पे वोलेटिलिटी हल्की सी बढ़ाई। और एक्चुअल में क्या है ना, इन जो पुट और कॉल खरीदने वाले लोग हैं ये सारे इंडियन तो है नहीं, इसमें फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा हैं, जो फंड हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, HNI बहुत ज़्यादा हैं, और इसके बाद अलावा इसमें बैंक्स होते हैं बहुत सारे। तो ये जो लोग हैं ना, ये ज़रा डरपोक किस्म की कौम है जो मैंने लिखी है यहाँ पे। इनमें ज़रा देश प्रेम वैसे भी कम ही होता है। ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे विश्वास रखते हैं, वो है प्रॉफिट। तो ये लोग घबराए, रिटेल इन्वेस्टर नहीं घबराए इंडिया में। अगर रिटेल इन्वेस्टर आज घबराया होता ना तो हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश करती, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर नहीं घबराया है और ये वोलेटिलिटी इन लोगों की बदौलत बढ़ी है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पाकिस्तान के साथ टेंशन हुई है, भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और अब की बार तो सवाल ही पैदा नहीं है कोई फ़र्क पड़ने का। कभी बीच में थोड़ा बहुत होगा, और वो भी इन लोगों की बदौलत होगा। मेरे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनकी बदौलत कुछ नहीं होने वाला। चलिए जी, हमारी जो स्टॉक मार्केट है आज की, उसकी डी कोडिंग करते हैं फटाफट चल के आगे। डी कोडिंग में देखिए आप, मार्केट परफॉर्मेंस इसके लिए एग्जैक्टली वर्ड है म्यूटेड, या एक और शब्द आप बोल सुना होगा आपने, रेंज बाउंड। समझाऊंगा मैं दोनों। तो क्या जो मेन रीजन आज हमारी इसके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का बहुत बुरा होने वाला है, और वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने भारत के निहत्थे लोगों को मारा, उनका हिसाब ये देश लेगा। जूमिंग इंडिया विक्स, वो मैंने आपको समझा दिया कि वो क्यों बढ़ा। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पोर्टफोलियो लोकेशन, ये जो मई महीने में होने वाला है, उसके तहत
हम आप लोगों के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया है 75 इंटू 15 इंटू 10, 75% आपको अपना जो पैसा है वो लगाना है लार्ज कैप में। मैं हर रोज आपको समझाता हूँ 75, 15 एंड 10 ये लगाना है आपको लार्ज कैप के अंदर, ये लगाना है आपको मिड कैप के अंदर, और ये लगाना है स्मॉल कैप के अंदर। और कैसे ये लगाना है, हाउ टू बाई एंड सेल स्टॉक, ये मैंने बेसिक वीडियो बना रखा है। इस पर्टिकुलर वीडियो को जाइए आप मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखिए और फॉलो करिए। आज की डेट में और स्ट्रॉन्ग रूपी आज बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। आज मैंने पोस्ट भी मॉर्निंग में डाला था, आज क्लोजिंग के वक्त भी हमारा जो रूपी है वो बहुत शानदार तरीके के साथ 84 के ऊपर आया। चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। फॉलिंग गोल्ड ये मैंने आपको बता दिया, क्रूड ऑयल ये भी मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट। अब आइए आप ये देखिए, ये है वो इंडियन रूपी और डॉलर। ये देखिए ये फॉल क्या किया, फॉल किया डॉलर, तो ग्रीन में राइज क्या किया होगा, इंडियन रूपी। और देखिए मैंने पीछे आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से कि क्यों, अब सवाल उठता है कि ये डॉलर है ये क्यों फॉल कर रहा है और रुपीस क्यों ऊपर को जा रहा है। बेसिक रीजन है, ये जो FIIs हैं ये भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए आप। FII सेल कर रहे हैं बॉन्ड। कहाँ पे बॉन्ड सेल कर रहे हैं, US मार्केट में। तो इनके हाथ में क्या है, डॉलर्स। ठीक हो गया। अब यही FIIs बाई कहां पे कर रहे हैं, बाई स्टॉक इन इंडिया, इन इंडिया। तो ये स्टॉक बाई किस चीज में करेंगे, इनको स्टॉक बाई करने के लिए चाहिए होगा रुपीस। तो ये क्या करेंगे, भारत में डॉलर दे रहे हैं और रुपीस खरीद रहे हैं। तो जब रूपी की मांग बढ़ेगी तो रूपी की वैल्यू स्ट्रांग होगी। तो ये जो हमारा रूपी है, दो रीजन है इसकी वैल्यू को के बढ़ने के। नंबर एक, रूपी की डिमांड है बड़ी है, उसके कारण ये है। और इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं। तो हमारे पहले क्या था, पहले हमें $65 देने पड़ रहे थे क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, अब हमको कितने डॉलर देने पड़ रहे हैं, $59। तो हमारे कितने डॉलर बच गए, यहाँ पे $6 बच गए पर बैरल में। तो हम खरीदते हैं मिलियंस ऑफ बैरल। तो करिए जरा मल्टीप्लाई, कितने मिलियन डॉलर हमारे बच गए। इन दो रीजन की वजह से हमारा जो रूपी है वो स्ट्रांग हुआ है, और डॉलर टैरिफ पॉलिसी में और अमेरिकन ड्रामा की वजह से डॉलर गिर रहा है, जो भारत के लिए और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज है। आइए जी, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक आज पुट कॉल रेशो या पुट कॉल का जो कॉन्सेप्ट, मैं बड़ा सिंपल पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे एक्सप्लेन ना पुट कॉल को मुझे लगता है जिस तरह से मैं बताऊंगा ना, अभी एक जो गोलगप्पे बेचने वाला है ना रेडी पे, वो भी इसको अंडरस्टैंड कर जाएगा। पुट कॉल पे बड़ा सिंपल सा होता है। ये है आज, ये मान लीजिए 10 अप्रैल है, यहां पे स्टॉक है 100 रुपए के ऊपर। मैंने कॉल कर दी कि 20 अप्रैल तक ये हो जाएगा 125। तो मैंने यहाँ पे इसके बंडल खरीद लिए, मान लीजिए मैंने इसके 1 लाख शेयर खरीद लिए, और इसकी जो कॉल की वैल्यू है वो मान लीजिए 2 रुपए थी, और ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ से चला, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए मैंने लगाया, और मैंने बोला 125 आएगा तो ये होगी कॉल। मैंने कॉल कर दी कि 125 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा, अगर गया तो मेरे को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। अब मान लो, अब एक तो उस कॉल को खिलाने वाला होगा आपको, और एक कॉल, 2 लोग होंगे ना वहां पे, या 2 इंस्टीट्यूशन होंगे, एक खरीदने वाला होगा, बेचने वाला होगा। एक ने कॉल बेच दी, अगर 125 नहीं आया तो 1 लाख में से वहां पे एक प्रपोर्शन निकाला जाता है, उतना प्रॉफिट जो है बेचने वाले को होगा। तो अभी आप बेचने वालों को छोड़ो, अभी आप खरीदने की अपनी बात करो। आप हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे कॉल कर ली और 125 रुपए जाएगा, और आपने कॉल ऑप्शन खरीद ली, आपने खरीद ली 125 पे वो पहुंच गया, तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब पुट क्या होती है, आपने इसी स्टॉक को बोल दिया कि ये जाएगा 90 रुपए तक। आपने 90 कहाँ
जाएगा ये 20 अप्रैल को ही, ये 90 जाएगा। अब इसमें दो लोग हैं, एक ने कॉल बोला हुआ है, एक ने पुट बोला हुआ है। तो क्लियर बात है, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस उस स्टॉक का, और ये हो जाएगी उसकी सपोर्ट। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है किसी भी स्टॉक का, वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है दी मोस्ट सिंपलेस्ट वे। जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स होंगी वहां हम बोल देंगे रेजिस्टेंस, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ पुट होगा वहां हम बोल देंगे सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन जो है ना, गैम्बल होता है। ये तो आप कभी 5-6 साल सीखिए इसको, फिर आप इसको प्ले कर पाएंगे। तो ये है आपका कॉल और ये हुआ आपका पुट, और इनकी रेशो निकाल के हमको पता चल जाता है कि मार्केट ने आज किस साइड को जाना है, पर वो भी मौके पे बदल भी जाती है वहां पे। आइए, आप पुट कॉल रेशो जो है 1.17 से डिक्रीज होके होगी 0.84। इसका मतलब क्या हुआ? शिफ्ट टुवर्ड कॉशन, बियरिश बाइस गेनिंग ग्राउंड। तो आप एक बात याद रखिए, ये जो निफ्टी है ना, इस निफ्टी में बियर हावी होते जा रहे हैं। बियरिश की जो संभावनाएं हैं, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो, पुट कॉल रेशो जो ये बता रही है कि मार्केट बुलिश हो सकती है। अब ये होगी कि नहीं होगी, इसको हम आगे चल के देखेंगे। अब मैं आपको दोबारा उस चार्ट के ऊपर लेके आता हूं। तो एक तो क्या है, बियरिश ग्राउंड जो है वो बन रहा है मार्केट के अंदर। रेजिस्टेंस लेवल है 24,500 का। ये देखिए, यहां मैंने जो आपको चार्ट बनाया था ना 500 रेजिस्टेंस का, तो ये रेजिस्टेंस का कहां पे आ रही है? क्योंकि 1.65 करोड़ ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़े हुए हैं? 24,500 पे। लोगों ने कॉल खरीद रखी हैं कि 24,500 स्टॉक जाएगा ही जाएगा। कईयों ने वीकली इसमें खरीदी होगी, कईयों ने मंथली इसमें खरीदी होगी। तो उन्होंने ये वाली ऑप्शन खरीदी। 1.6 करोड़ लोग यहाँ पे खड़े हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा, आपका निफ्टी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी सेलिंग, और मार्केट, ये इसीलिए इसको रेजिस्टेंस लेवल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बेचने के लिए खड़े हैं। अगर जब 1.65 करोड़ लोग बेचने, और एक एक स्टॉक तो ये बेचेंगे नहीं, कुछ हजारों बेचेंगे, कुछ लाखों बेचेंगे, तो जब करोड़ों शेयर वहां पे बिकेंगे तो मार्केट नीचे को आएगी कि नहीं आएगी। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है स्टॉक मार्केट में। सपोर्ट लेवल 24,000 के ऊपर 1.12 करोड़, मतलब तगड़े कलाकार होते हैं स्टॉक मार्केट में। जो ट्रेडर है ना, वो बेचारे, उनको बोल सकते हैं आप रियल कलाकार। उन्होंने क्या किया होता है वहां पे, वो तो धन्य है जो स्ट्रेटजी बनाने वाले। क्या करेंगे वो, एक ना स्ट्रैडल की, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको स्ट्रेटजीज। स्ट्रैडल क्या, अब शब्द तो बड़े खतरनाक लिखे होते हैं इन्होंने, पर होता कुछ नहीं इनमें। आप यहाँ पे है ना खड़े हुए, यहाँ पे आपके पास है 10,000 रुपए, तो आप 5,000 रुपए की कॉल खरीद लो और 5,000 रुपए के आप पुट खरीद लो। 5,000 रुपए कहीं तो जाएगा ना। और क्या पकड़ना है आपने? वोलेटाइल स्टॉक पकड़ना है। वोलेटिलिटी पकड़ेंगे आप, वोलेटिलिटी आपने पकड़ लेनी, वो या कहीं तो जाएगा ही ना। वो वोलेटाइल वो होगा, ऊपर नीचे उसने जाना है। इसको बोलते हैं स्ट्रैडल, और इसको हिंदी में पता और कितनी कमाई होगी यहाँ से? चिंदी चोरी होगी यहाँ से। मतलब आप टैक्स टुक्स दे के देखेंगे कि आपको लगेगा मैं तो घाटे में ही रहा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी है। और ये जो लोग हैं ना, देखिए आप 1.65 करोड़ 1.12, मैं गारंटी देता हूँ उसमें से 75, अभी डाटा तो नहीं है मेरे पास, 75 लाख करोड़ लोग, जो 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दोनों साइड होंगे। अपने आप को शेर खान समझेंगे वहां पे। ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। जब तक आपको एल्गो ट्रेडिंग ना समझ आए, कोई जरूरत नहीं है ट्रेडिंग करने की। अब जल्दी से F&O का डाटा हमें क्या बोल रहा है? एग्रेसिव कॉल राइटिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ पुट ऑप्शन रिफ्लेक्ट कॉशियस सेंटीमेंट। अब ये अग्रेसिव है दोनों, तो अग्रेसिव है तो मतलब कॉशियस रहना है आपको मार्केट के अंदर। अगर गिरेगा, और मेरे और आप जैसे लोग जो इन्वेस्टर हैं क्या करेंगे? हम तो देखेंगे
हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल मैंने आपको समझा रखा है। आज मैंने वो लगाया नहीं है, लेकिन जाइए आप हमारे वीडियो के अंदर उसको मैंने आपको बोला है, जिस दिन बियरिश मार्केट हो तो आपको वही 500 रुपीज से लेके 5 करोड़ रुपीस तक कैसे इन्वेस्ट करना है, पूरा का पूरा मैं कोई 100 बार समझा चुका हूँ आपको। आप जाइए मेरे पुराने व्लॉग्स के अंदर, वो पूरी हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी आपको साफ साफ वहाँ देखने को मिलेगी। अब आइए जी, आप निफ्टी 50 आज कैसा रहा और कल टुमारो की प्रेडिक्शन कैसी होगी। टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ किसकी, निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। ये कल की प्रेडिक्शन कैसी होगी वो भी आपको बताऊंगा, आज कैसा रहा वो भी बताऊंगा। इससे पहले लेकिन मुझे चलना पड़ेगा पिछले कल से। कल 1 मई है, लेबर डे भी है, लेकिन महाराष्ट्र डे होने के नाते कल जो है स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगी, तो कल स्टॉक मार्केट ओपन ही होगी या ओपन होगी 2 मई को। तो 2 मई को स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी वो भी हम यहीं से बताएंगे। ये देखिए आप, कन्फर्मेशन 1 2 3 ये बहुत सही चल रहा था। अब वहाँ पे जो पहलगाम में टेरर अटैक किया, घिनौना अटैक किया, तो मार्केट हल्का सा ब्रीदर लेगी और वो ब्रीदर लेना बनता भी है। तो यहाँ से मार्केट ने ये देखिए बुलिश ट्रेंड तो शो किया था। आज 30th है, 30th को मार्केट ने सरेंडर नहीं किया, जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण बिल्कुल सरेंडर नहीं किया है। मार्केट रेंज बाउंड में रही है और ये देखिए आप, हल्की सी स्ट्रेटनेस हुई है, स्ट्रेट हुई है RSI का चार्ट। और अगर ये चार्ट स्ट्रेट हुआ है यहाँ से, ये देखिए आप, यहाँ से भी हल्का सा, लेकिन फॉल कॉशन है। और 2 मई को, क्योंकि कल क्या होता है या आज रात को क्या होता है, अगर मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो मार्केट या तो रेंज बाउंड रहेगी या हल्का सा नीचे को आएगी। अब नीचे को आएगी वो किसने बताया हमें, मैंने अभी आपको लेंथ में एक्सप्लेन किया। ये जो पुट कॉल ऑप्शन का डाटा है ना, अरे कॉशियस सेंटीमेंट एंड बियरस बायस, ये हमें इस डाटा ने बताया। अब मैं आपको हर रोज इस डाटा को लेके आया करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे इस डाटा को पढ़ना भी सीखें। तो अब हमको यहाँ ऐसा लग रहा है, ये देखिए 30th आज का चार्ट है, ये आज के चार्ट के ऊपर तो मार्केट रेंज बाउंड रही, या तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी 2 को, या तो मार्केट हल्की सी नीचे को फॉल भी कर सकती है। और ये बोल रहा है पुट कॉल रेशो का डाटा। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। कैंडल बनी है आज हमारे यहाँ, बहुत ही वीक कैंडल। देखिए एक विक इसकी नीचे को भी है और हल्की सी विक ऊपर को भी है। इस कैंडल को बोला जाता है, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, इनडिसाइसिवनेस। कोई इनडिसीजन है मार्केट के अंदर, इनडिसीजन। बियर बोल रहे हैं कि हम हावी होंगे, लेकिन बुल बोल रहे हैं हम भी नहीं आपको हावी होने देंगे। मार्केट इनडिसाइसिव थी और इस कैंडल का मतलब ही यही होता है कि ये लास्ट आज की कैंडल बनी है कि इनडिसाइसिव मार्केट है। तो ये जो इनडिसीजन है, फैक्टर इसके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और 2 मई को मार्केट या तो रेंज बाउंड में रहेगी या मार्केट हल्की सी फॉल भी कर सकती है। कल का क्या इवेंट रहेंगे, आज के क्या इवेंट रहेंगे इंडो पाक के, वो हम उनको फॉलो करेंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगी, जो हम बहुत ज़्यादा नोटिफाई कर रहे हैं आजकल। अब आइए जी आप बैंक निफ्टी, ये देखिए 30th को बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी ने सरेंडर किया। बैंक निफ्टी आज फॉल किया और फॉल करने का रीज़न क्या था, बैंक निफ्टी अपनी हर एक लाइन से ऊपर है। देखो आप 30 डिग्री का जो चैनल है इससे भी ऊपर चला हुआ था। इसने 30 डिग्री चैनल सपोर्ट लेवल तक आना ही आना है, याद रखिए आप। ये है 30 डिग्री, ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये इसका वो एंगल है 30 डिग्री का। इस एंगल के यहाँ तक अगर निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा तो हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, याद रखिएगा आप। ये देखिए ओवर सोल्ड जोन में था ये, इसीलिए मैंने ये एंगल बनाया था। आपको RSI 40 जो है ना, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, इसको देखना है इन कंजंक्शन विद 30 डिग्री एंगल।
इन दोनों को साथ में देखना पड़ता है। और ये अगर ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और 30 डिग्री एंगल से ऊपर कैंडल्स हैं, ये तय है कि इन कैंडल्स ने नीचे आना है। यहाँ से इन्होंने सपोर्ट लेना है तो 54,576 ये है सपोर्ट लेवल। और ये सपोर्ट लेवल हमने कहाँ से निकाला? इस 30 डिग्री एंगल से निकाला है। और इससे सिंप्लीफाइड टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको कोई और करवाता होगा तो मुझे उसका एड्रेस ज़रूर देना, मैं ज़रूर उनसे सीखना चाहूँगा। तो ये RSI का बिहेवियर है, ये सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है, हमें ऐसा लगता है ये ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जो मई 2 25 को बैंक निफ्टी रहेगा, बैंक निफ्टी या तो ये म्यूटेड रहेगा या तो ये फॉल करेगा, लेकिन कितना? विद अ स्मॉल फॉल। बहुत ज़्यादा इसके पास स्कोप है ही नहीं फॉल करने का, क्योंकि जो टेक्निकल इंडिकेटर बता रहे हैं। हाँ, एक कोई एटॉमिक बॉम्ब भी फेंक दे, वो पागल वहाँ मुल्ला मुनीर बैठा हुआ है, अगर वो वहाँ से एटॉमिक बॉम्ब भी चला दे, क्योंकि वो आजकल भागा हुआ है, कहीं नहीं नज़र आता वो। अब उसने बकवास तो कर दी वहाँ पे कि हम सुपीरियर है, हिंदू इन्फीरियर है। मैं नहीं ये कहता हूँ कि कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है। भगवान की बनाया हुआ हर एक इंसान बराबर है, कोई ना सुपीरियर है ना कोई इन्फीरियर है। लेकिन उस मूर्ख आदमी ने वहाँ पे उकसाया भारत के लोगों को कि हम सुपीरियर हैं, इसलिए हमने एक सुपीरियर देश बनाया। ये सुपीरियर देश जो भीख मांगता है हर रोज़। मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आप चिंता ना करिए। पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन कर रहे हैं हम। बैटल थियरीज, नेपोलियन की एक थियरी मैंने आज तैयार की है, उसको हम बहुत एक क्लासिकल आपके लिए वीलॉग लेके आ रहा हूँ मैं। आप लोग उस वीलॉग को देखेंगे, आपको लगेगा कि आपने कुछ देखा। तो वहाँ पे जो वो ड्रामा कर रहे हैं और उन्होंने कहीं एटॉमिक बॉम्ब फेंक दिया तो ये टेक्निकल इंडिकेटर क्या कर लेंगे? वो तो धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन उसकी संभावनाएं ना के बराबर है एटॉमिक बॉम्ब फेंकने की। तो इसीलिए ये टेक्निकल इंडिकेटर ही डिटरमिन करेंगे कि मार्केट कैसे रहेगी। जिसकी आपको ये अच्छा लग रहा है, ये देखिए गोल्ड के ऊपर हमारा वीलॉग रेडी है, सैटरडे संडे को आएगा। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, एक बार फिर मैं क्लोजिंग से पहले आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में बहुत सारी लक्ष्मी आए और वो लक्ष्मी आने का रास्ता माता सरस्वती के जरिए आए। अर्निंग थ्रू लर्निंग, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की टैगलाइन मैंने ये बनाई है और मेरा विश्वास सरस्वती और लक्ष्मी दोनों के अंदर है। तो आज आप लोगों ने ज़रूरी नहीं गोल्ड ही खरीदा हो, गोल्ड जैसे स्टॉक या गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट की होगी, आई होप। और आप लोगों की जीवन में अक्षय तृतीया बहुत ही सुख शांति लेके आए। इस हैप्पी नोट के ऊपर हम आज का अपना जो वीलॉग है उसको ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। लाइक में अगर आप कमेंट करिए, आप चाहे पॉजिटिव करिए या क्रिटिकल करिए, जो भी करिए। आप क्रिटिकल करेंगे तो मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा आप लोगों से। और इसको शेयर करिए, क्योंकि हमारा मानना है नॉलेज एंडलेस होनी चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।